आज अदानी ग्रुप के ऑलमोस्ट सारे स्टॉक 5 से 14% तक गिरते हुए देखने को मिले। इन्वेस्टर के माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि भाई जो मार्केट आज नॉर्मली गिर ही रहा है उसकी वजह से स्टॉक सारे गिरे हैं अदानी के, या फिर कोई सीरियस प्रॉब्लम फिर से हुई है। क्योंकि अदानी के स्टॉक्स में जो गिरावट आती है वो नॉर्मली तभी आती है जब कुछ बड़ा कांड हो चुका होता है। तो इस वीडियो में हम एग्जैक्टली रीजन डेटा के साथ और सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। देखो, अदानी ग्रुप का जो मेजर स्टॉक है उसमें हैवी सेलिंग देखने को मिली। वैसे तो पूरा स्टॉक मार्केट ही गिरा है, आज स्मॉल कैप स्टॉक्स काफी ज्यादा गिरे हैं, लेकिन अदानी के सारे स्टॉक्स तो स्मॉल कैप नहीं है, तब भी इस अदानी के सारे स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली। अदानी ग्रीन देखेंगे तो 14% डाउन था, अदानी एंटरप्राइजेस 11%, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन भाई 10% गिरा, अदानी पोर्ट 7%, अदानी पावर 5 से 6% गिरावट देखने को मिली। मतलब सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट 6 से 14% के बीच में देखने के लिए मिले। तो इसको देख के साफ पता चलता है कि भाई ये जो फॉल है ना, ये केवल एक स्टॉक तक नहीं है, ये पूरे के पूरे ग्रुप के ऊपर प्रेशर बना है। तो सबसे पहले ये पिक्चर क्लियर करते हैं कि गिरावट का मेन रीजन क्या है। तो इस गिरावट का मेन ट्रिगर है यूएस SEC रिलेटेड लीगल डेवलपमेंट। तो सिंपल तरीके से बताऊं तो यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन मतलब SEC ने कोर्ट से परमिशन मांगी है ताकि वो लोग गौतम अदानी और सागर अदानी को लीगल समन ईमेल कर सके। और ये केस कोई नया केस नहीं है, ये वही पुराना केस है नवंबर 2024 वाला, जिसमें स्टॉक काफी तेजी से गिरे थे। उस टाइम भी पूरा मार्केट हिला हुआ था कि भाई अदानी के स्टॉक्स में इतनी तगड़ी गिरावट क्यों आई। तो अब नेक्स्ट बारी आती है कि केस में एलिगेशन क्या है। केस का एलिगेशन ये है कि यूएस इन्वेस्टर और बैंक्स जो फंड्स प्रोवाइड कराते हैं, देखो अदानी के जो प्रोजेक्ट हैं वो केवल इंडिया में नहीं चल रहे, ऑल ओवर द वर्ल्ड अदानी के प्रोजेक्ट चलते हैं, उनके लिए चाहिए फंड्स। तो यूएस की साइड से वो फंड्स लेते हैं, चाहे वो यूएस इन्वेस्टर हों या वहाँ के बैंक हों, उनको पैसा देना है, अपने रिटर्न्स लेने हैं, उसी के बेस पे वो काम करते हैं। लेकिन वो पैसा तभी देते हैं जब आप उनको स्टेटमेंट जो है आपके बिजनेस की, जो सारी चीज़ों की स्टेटमेंट है, उसमें कुछ आप मिसलीडिंग ना करें। यहाँ पर केस ऐसा ही हुआ कि उनका कहना ये था कि जो गवर्नमेंट लिंक प्रोजेक्ट थे उसकी फंड रेजिंग में जो उन्होंने स्टेटमेंट शो की थी उसमें मिसलीड किया गया था। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि उस टाइम पर जो ये इशू क्रिएट हुआ था, उस टाइम पर भी अदानी ग्रुप ने ये जो एलिगेशन लगाई गई थी उनको बेसलेस बताया था। लेकिन भाई मार्केट को ये चीज़ें समझ में नहीं आती कि आपने क्या बोला है क्या नहीं बोला। अगर केस ओपन होता है तो उस टाइम पर अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है और मार्केट में एक टाइप का पैनिक क्रिएट हो जाता है। तो इतना तेज जो फॉल आया ना, उसके लिए मेन जो रीजन मैं कहूँगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वो है साइकोलॉजिकल फैक्टर। दोस्तों यहाँ पे हमारी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। देखिए वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। तो आज के दिन में जो अदानी के सारे स्टॉक्स गिरे हैं उसमें सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली हमें अदानी एंटरप्राइजेस में, अदानी ग्रीन एनर्जी में। क्योंकि ये जो दोनों स्टॉक्स है ना, दोनों कंपनीज में फंड काफ़ी ज़्यादा रेज किया जाता है और इनका एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होता है, उसके लिए चाहिए फंड। तो इसका इम्पैक्ट इन स्टॉक्स के ऊपर देखने को मिलेगा कि भाई फ्यूचर में जब ये एक्सपेंशन करेंगे, इनको जब फंड्स की नीड होगी, तो अभी से जब जो इन्वेस्टर हैं, जो बैंक्स हैं, वो एलिगेशन लगाएंगे तो आगे फ्यूचर में आप वो फंड कैसे रेज कर पाओगे। तो उसके बाद क्या होता है कि भाई ट्रस्ट ब्रेक होता है। और मार्केट में इसी चीज़ को ध्यान में रखा जाता है कि भाई किसी भी बैंक ने, किसी भी इन्वेस्टर ने अगर आपके ऊपर एलिगेशन लगे हैं किसी भी चीज़ को फंड रेज करने के लिए, तो वो एकदम पैनिक क्रिएट कर देता है और उसकी वजह से सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, मार्केट में प्रेशर बन जाता है। और ऑलरेडी भाई निफ्टी के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर था आपने देखा। तो फिलहाल इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर प्रेशर चल ही रहा है, जिसके साथ में ये सारे स्टॉक के ऊपर हमें इम्पैक्ट देखने को मिला। तो अब नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि क्या फंडामेंटल, देखो मेन क्या है, इस स्टॉक के ऊपर फंडामेंटल काम कर रहे हैं ना, सारी चीज़ें तो आफ्टर ऑल फंडामेंटल से चलेंगी। ये तो अगर साइकोलॉजिकली गेम कुछ हुआ है तो उसका इम्पैक्ट तो थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आपके फंडामेंटल्स बिगड़ रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट तो लॉन्ग टर्म तक रहने वाला है, क्योंकि वो धीरे धीरे इंप्रूव हो सकते हैं। तो फंडामेंटल रिलेटेड कुछ इशू बनता है क्या? तो आज के जो फॉल आया उसमें फंडामेंटल नंबर की वजह से बिल्कुल नहीं आया। ये फॉल आया है जो न्यूज़ आई है उसके बेस पर। उसके बाद सेंटीमेंट पुअर हुआ, लीगल अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से भाई कंप्लीटली पैनिक क्रिएट हुआ और अदानी के सारे स्टॉक्स पर इतना प्रेशर देखने को मिला। लेकिन ये सारी चीजें हमको स्टॉप होती हुई कब देखने को मिलेंगी? जब अदानी की साइड से थोड़ी क्लैरिटी देखने को मिलेगी, मार्केट थोड़ा स्टेबल होगा, डायरेक्शन थोड़ी सी क्लियर होती हुई देखने को मिलेगी। तो अब फाइनल बात आती है कि रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर क्या कर सकता है। क्योंकि फाइनली फंसता तो रिटेल इन्वेस्टर ही है, क्योंकि थोड़े अमाउंट लगा होता है और उसमें भी इस टाइप की गिरावट देखने को मिले तो भाई कोई भी पैनिक हो सकता है। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको चीजों को
क्लियर करना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन क्या थी, किस वजह से थी। नॉर्मली मार्केट में यही होता है कि भाई समझेंगे बाद में, पहले मार्केट से मीन्स स्टॉक को सेल करके निकल लो, क्योंकि पता नहीं आगे और कितना गिर सकता है। तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर करनी है कि किस वजह से इस स्टॉक के ऊपर ये इम्पैक्ट आया। उसके बाद में देखो वो तो सारी टाइम टू टाइम चीज़ें होंगी, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो सिंपल सा तरीका फॉलो करना है कि इमोशनली कोई भी चीज़ नहीं करनी है, कंप्लीटली इंफॉर्मेशनल बेस्ड डिसीजन लेने हैं। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इन स्टॉक्स के लिए, अदानी ग्रुप के लिए? और इस टाइप की न्यूज़ जब भी अदानी में आती है तब इस टाइप का इम्पैक्ट हमको इसके शेयर्स पर देखने को मिलता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपके पास कौन से शेयर हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कोई अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो भाई वो भी प्लीज़ शेयर कीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।